इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 2 to 5 कंप्लीट करूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ कंसेप्ट और सारी चीज़ें जो यूक्लिड लेमा वगैरह है वो मैंने बताया था। फिर भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगी शॉर्ट में। देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के लिए था, और ये सारी चीज़ें जो डिवीजन एल्गोरिदम है ना, जो जूनियर सेक्शन में हमने पढ़ा था, किसी डिवाइज़र से जब डिविडेंड को डिवाइड करते हो तो कोशेंट और रिमाइंडर जो भी हमें मिलता है उसमें रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, बट b से हमेशा ही छोटा होगा, मतलब जो डिवाइज़र होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 7 को मैंने 2 से जैसे डिवाइड किया तो 2 3 जैसे 6 होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। अब इस रिमाइंडर 1 को हमेशा जब भी तुम देखोगे कि रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है यहाँ पे तो वो 2 से छोटा है। ठीक है, तुम कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो। सपोज़ करो कि मैंने 11 को डिवाइड किया 5 से, छोटे छोटे नंबर से लेके दिखा रही हूँ। अगर 5 को मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, और ये रहा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही आता है। ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे होगा, सपोज़ करो 10 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 2 जा 10 कट गया, तो रिमाइंडर तो यहाँ ज़ीरो ही आ गया ना। तो ज़ीरो भी हो सकता है रिमाइंडर, या ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बट r की कंडीशन क्या दे रखी है कि वो ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, बट b से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि a भी तुम्हारा क्या होता है, जिससे तुमने डिवाइड किया वो है तुम्हारा a कौन है, तो ये डिविडेंड। q क्या है, तो ये यहाँ जो कोशेंट आता है, और r क्या है, जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ जो भी बचता है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो ये a b q r वो सारी बातें दे रखी है। कंडीशन ये हमेशा याद रखना यूक्लिड के लिए, यूक्लिड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो किसी भी ऑड इंटीजर के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन देखने से कुछ आइडिया तो मिल ही जा रहा है ना यहाँ पे कि जैसे इवन से q को मल्टीप्लाई किया गया है तो इवन ही मिलने वाला है, और इस इवन में जब तुम ऑड को प्लस कर रहे हो तो ऑड ही नंबर आएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, 6q मतलब इवन नंबर होगा, और ऑड को जैसे ही आपने ऐड किया इवन में तो इवन और ऑड मिलके आपको जो रिजल्ट देंगे वो ऑड ही मिलेगा। तो आंसर सॉल्यूशन जो भी है वो ऑड इंटीजर्स के लिए ही लाना है, बट इसका जो फॉर्मेट है ना लिखने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बनाएंगे। इसमें एज्यूम करके ए बी आर का उसके बारे में बताना पड़ेगा, और फिर सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने a को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया वेयर b इज इक्वल्स टू 6। ये 6 क्यों लिया, तो क्वेश्चन को देखो 6q प्लस 1 है, यानी कि bq प्लस r। ठीक है ना, 6q प्लस 1 का मतलब ही हो गया कि आपका जो यहाँ b के बारे में बात किया जा रहा है वो 6 है। ठीक है ना, तो मैंने इस b को 6 लिया है। अगर ये 2q प्लस 1 होता तो मुझे b को 2 लेना पड़ता, बट यहाँ पे मुझे b इक्वल्स टू 6 लेना है, तो मैंने 6 ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग r के लिए क्या कंडीशन हम डालेंगे, सो वैल्यू ऑफ r विल बी, r की वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे ज़ीरो वाली कहानी तो वैसे ही चलेगी कि r की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी, लेकिन छोटी किससे होगी, डिवाइज़र से, और डिवाइज़र आपका है कौन, 6 है, तो वो 6 लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में शो करना चाहते हैं कि तब r की जो वैल्यू है किस किस को फुलफ़िल करेगी, ज़ीरो से बड़ा या फिर बराबर, यानी r की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 तक नहीं जाना है क्योंकि 6 से छोटा नंबर है। तो 0 to 5 हमने कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है कि 1 by 1 इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये जो फॉर्म ये दे रखा है फॉर्मेट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसमें सारी चीज़ों को पुट करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि एज वी नो दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब r की जगह पे
ज़ीरो पुट करो, 1 पुट करो, सारी चीज़ों को पुट करो। व्हेन r इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा यहाँ पे 6, b की जगह पे तो 6 था ही, तो 6 प्लस 0। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया, व्हेन r इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन a 6 प्लस 1, यहाँ पे कंडीशन क्या लिया मैंने, r इक्वल्स टू 1 लिया। इसमें देखो r जहाँ के 1 पुट करोगे, b तो 6 चल ही रहा था, तो 6 प्लस 1 हो गया। 5 तक पुट करना है, तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, फिर से क्या आएगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, और एक बार और 6 प्लस 5। यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख दो कि व्हेन r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 4, और ये क्या था r इक्वल्स टू 5। सारे कंडीशन लिख लिए। अब हमें किसको दिखाना है कि फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए, तो इसको देखने से तुम खुद ढूंढ लोगे कि ऑड इंटीजर्स है कौन। 6 प्लस 0 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को, क्योंकि 0 मतलब कुछ भी नहीं, 6 इंटू क्यू तो इवन नंबर आ गया। इवन नंबर में तुमने ऑड ऐड किया तो ये भी ऑड हो गया। तो यहाँ पे हमें ऑड को ही देखना है, तो ये हो गया ऑड, ये हो गया ऑड, और ये हो गया ऑड। 3 नंबर्स यहाँ पे ऑड आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन बस छोटा सा हमें लिखना पड़ेगा, बट वी नो दैट any odd integer will be of the form 6 plus 1 और 6 plus 3, 6 plus 5। ठीक है ना। तो ऑड इंटीजर्स जो जो इसमें थे बस उसी को कंसिडर करना था, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि वी नो दैट एनी ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 6 plus 1, 6 plus 3 और 6 plus 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो आर्मी कॉन्टिजेंट की बात की गई है। 616 मेंबर्स मार्च करेंगे और ये 616 मेंबर्स होंगे वो एक आर्मी बैंड के पीछे होंगे। ठीक है, और इस आर्मी बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स। हमसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें हमें क्या करना है कि HCF निकाल लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि HCF ऑफ 616 एंड 32 will give maximum number of columns in which they can march। ठीक है, तो हम लोग HCF निकाल लेते हैं। ये इस मेथड से यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हो और दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि 10th में यूक्लिड डिवीजन लेमा की चर्चा की गई है तो उसी से हम लोग करेंगे। तो ये रहा 616, इसको 32 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, ये 32, ये हो गया 296, ये 9 से यहाँ आएगा 288, ये हो गया 8, फिर से ये जिससे हमने डिवाइड किया था जो डिवाइज़र है वो फिर से अब यही आएगा, ये हो गया 32, 8 4 जो 32, और ये तब तक हमें ये कंटिन्यू करना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ 0 आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो 8 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है वैसे ही लिखना कि HCF ऑफ 616, फिर तुम्हें कॉमा डालना है, 32 इज़ इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया है 8। ठीक है, तो देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 columns each। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m।
इसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही यूज़ करना है। जो फॉर्मेट था वो याद होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो वैल्यू होती थी वो 0 से बड़ी या इक्वल भी हो सकती है, बट वो छोटी होगी किससे, b से। b कौन है यहाँ पे, हमारा डिवाइज़र है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि हमें स्क्वायर करके भी दिखाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 में करे थे ना, कुछ वैसा मिलता जुलता सा होगा, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया कि हमें स्क्वायर भी करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको लेकर जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग वैसे ही लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यही लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करा एंड बी इक्वल्स टू 3 लिया। 3 क्यों ले रहे हैं, b की वैल्यू 3 क्यों लिया, इसको देखे 3m प्लस 1 है ना, तो इसको देखा कि ये b यहाँ पे 3 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, देन a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। ठीक है, अब q तो कोई इंटीजर ही होगा जो कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि क्वोशंट q क्या है, क्वोशंट है। तो यहाँ पे तुम कंडीशन लिख सकते q मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, q के लिए लिखा। एंड r की वैल्यू क्या होगी, जो r की वैल्यू है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी। तो यहीं पे लिख लो कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इक्वल बट 3 से छोटी। अब इसको देखते हुए हमें सोचना है कि कौन कौन से नंबर r के लिए सूटेबल है यहाँ पे। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट 3 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम्हें ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ लिया, यहाँ 1 बाय 1 यहाँ पुट करना है। तो 3 केसेस यहाँ पे होंगे। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 3q प्लस 0। ठीक है, दूसरा क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और नेक्स्ट क्या होगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ दिखाना है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो केस 1 यहाँ मैं लिख देती हूँ, केस 1 a स्क्वायर, मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 9q स्क्वायर। अब हमें इसको या तो 3m के फॉर्म में लाना है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो ये 3m के फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। नाउ 3 इंटू m यहाँ लिख सकते हो, और वेयर m इज़ इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m यहाँ पे आ गया, और m इक्वल्स टू हमने क्या लिया, 3q स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा केस चलते हैं। यहाँ वाला जो चला था इसको हम लोग क्या लिखेंगे, केस 2। अब केस 2 में a इक्वल हमने क्या लिया है, 3q प्लस 1। यहाँ भी तुम्हें स्क्वायर करके ही दिखाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर, अब यहाँ तो आइडेंटिटी लग रहा है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लो, क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab तो 6q, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो या तो ये 3m के फॉर्म में आ जाए या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पे 3m प्लस 1 के फॉर्म में लग रहा था। इसमें से क्या करूँगी कि 3q को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें देखो 3q को तुमने बाहर निकाल लिया तो 3q बच गया, इसमें से भी तुमने 3q को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा, 2, और q तो यहाँ हो ही चुका है, प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि ये हो गया 3m प्लस 1। ये m मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा m है क्या, q इंटू q प्लस 2। ये मैंने यहाँ पे m ले लिया। ये देखो यहाँ से 3m प्लस 1 लाना था, तो इस पूरे टर्म को मैंने m एज्यूम करा है। ठीक है, तो यहाँ m इक्वल्स टू q, 3q प्लस 2। ये देखो 3q प्लस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट केस करके देखो, केस 3 करके देखते हैं। उसमें भी वही होगा, सेम वर्क ही करना है, उसमें भी होल स्क्वायर ही लगने ही वाला है। 3q प्लस 2 था, a स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे फिर से देखो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो 3 चलो कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 को प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा।
तो मैंने 4 को एक्चुअली इसको एक स्टेप तुम और भी बढ़ा सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक में मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक में 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, जो बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेट किससे मैच हो रहा है, 3m प्लस 1 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी है वो पूरा लिख देना कि 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी स्क्वायर किया जा रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसका जो फॉर्मेट है वो आइदर 3m आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बस क्या डिफरेंट है इसके प्रीवियस क्वेश्चन से, तो यहाँ पे क्यूब करना है। इसके पहले वाले में हमने स्क्वायर किया था, तो क्यूब की भी आइडेंटिटी तुम्हें मालूम होनी चाहिए, स्क्वायर की भी आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहला काम तो वही करोगे कि लेट करते हैं, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चन में पहली चीज़ तो यही लिखनी होती है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। और सेकेंड में हम लोग बी भी तो एज्यूम करते हैं, तो बी को मैंने यहाँ पे 3 एज्यूम किया है। देखो यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, बी अगर 9 लेके चलोगे तो भी यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मतलब तुम्हें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के सारे सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन उससे भी आएगा बट लेंदी हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे 3 एज्यूम कर ले, क्योंकि जब तुम क्यूब करोगे तो ऑटोमेटिक 9 के मल्टीपल्स तुम्हें उसमें मिल ही जाएंगे, इसी फॉर्मेट में आ जाना। तो मैंने यहाँ पे 3 एज्यूम किया, p = 3। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से a = क्या होता है, bq प्लस आर, तो 3q प्लस आर। और r का कंडीशन भी यहाँ पे क्या होगा, वेयर r जो है वो इस तरीके से 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो r की वैल्यू क्या सब हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब इसमें हमें तीनों केसेस दिखाना है, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों लिखो। तो चलो केस 1 दिखाती हूँ क्या होगा। केस 1 a = 3q प्लस 0। कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, r = 0 पुट किया है, ठीक है। यहाँ पे पहला काम हो गया। अब करना क्या है, क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो a3, तो 3q का क्यूब करो, तो 3 × 3 × 3 क्या होगा, 27q। अब यहाँ देखो फॉर्मेट क्या लाना है, या तो 9m लाना है या 9m प्लस 1। तो 9 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बचे, और इसको फिर मैं 9m ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, m एज्यूम करा कि m मेरा क्या है, 3q⁻3। तो केस 1 मेरा ये यहाँ से मैच हो रहा है कि चलो 9m ये दे रहा है। अगर हम क्यूब करें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो 9m के फॉर्मेट में आ रहा है। केस 2 करके देखते हैं। केस 2 में a = 3q प्लस 1। यहाँ पे 0 वाला काम हो गया था, मैंने 1 पुट किया, तो 3q प्लस 1। अब चलो इसका क्यूब करो, a3, 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे तो a3, 3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, 27q प्लस a3 हो गया। फिर होता है क्या, a3 प्लस 3a² b, तो 3 × a² प्लस 3ab² प्लस b3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 27q ये हो गया 9 3 × 9, 9 3 × 27q² प्लस 3 3 × 9q प्लस 1। अब यहाँ से देखो तीनों में ही 9 कॉमन मुझे दिख रहा है, तो 9 को चलो बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बचा, यहाँ जो भी रिमेनिंग हो रहा है 9 को बाहर निकालो, फैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q⁻3 प्लस 27 है, 27 है, इसमें से 9 फिर से बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो 9 3 × 27 होता है, तो यहाँ 3 लिखोगे, q²। यहाँ से भी 9 जा चुका है बाहर, यहाँ ले चुके हैं, तो ये q प्लस 1। अभी इसका किसका फॉर्मेट हो गया, 9m प्लस 1, ये 1 यहाँ पे आया और m मेरा ये पूरा है, वेयर m = 3q⁻3 3q² प्लस q। ठीक है, और लास्ट का स्टेप होगा केस 3 जो करना है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, जब r की वैल्यू 2 लेनी है, तो a = 3q प्लस 2। यहाँ भी काम वही करना है, इसका क्यूब करोगे तो a3, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है,
ये कितना होगा 27 क्यूब ए क्यूब हो गया, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया 27 क्यूब, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2, ये इसको 54 बना लो पहले, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8। अब देखो यहाँ पे कॉमन कुछ निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक में सबके पास 9 है, तो 9 बाहर निकाल लेना है। यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब की पावर 3, 7 9 9 6 जा 54, ये क्यू स्क्वायर हो गया, ये 4 जा और यहाँ क्यू प्लस 8। अब इसको अगर m लेट कर लें तो 9m प्लस 8 हो गया, जो कि ऊपर हमारा क्वेश्चन था कि या तो 9m होना चाहिए या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो जो फर्स्ट पार्ट की उसमें 9m आ रहा है, जो सेकंड पार्ट हमने किया उसमें 9m प्लस 1 का फॉर्मेट आ रहा है, और जो लास्ट पार्ट किए थर्ड पार्ट उसमें 9m प्लस 8 का फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे लिख देना है कि हमारा m क्या है, तो 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8।